अभी आप स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वो 9 करोड़ आबादी वाले मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में फर्जीवाड़े का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। ये एक आदेश है जो जारी किया है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर ने। और ये जो आदेश है ये महज एक दस्तावेज नहीं बल्कि उस शख्स की बर्खास्तगी का ऑर्डर है जिसने बिजली कंपनी को, सरकार को 8.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया है फर्जीवाड़ा करके। आखिर कौन है वो शख्स, उसने कैसे किया फर्जीवाड़ा और 6 पन्नों के इस आदेश में क्या क्या लिखा है ये जानकर आप चौंक जाएंगे। उस व्यक्ति का नाम है मुकेश सिंह, जो बिजली विभाग में प्रभारी कार्यपालन अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। मुकेश ने एक सीमेंट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, भारी भरकम छूट दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए, जिसका नुकसान यह हुआ कि पहले से ही अरबों के घाटे में चल रही बिजली कंपनी को 8 करोड़ 50 लाख रुपए का तगड़ा फटका लग गया। मामला सामने आने के बाद कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी ने फर्जीवाड़ा करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तत्काल बर्खास्त कर दिया। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुकेश सिंह 6 सितंबर 2018 से 14 जनवरी 2021 तक संचालन एवं संधारण संभाग शहडोल में पदस्थ थे। इसी दौरान उन्होंने पद का दुरुपयोग कर मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट विचारपुर कोल माइंस को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। 33 केवी कनेक्शन के मामले में लाइन हैंडओवर करने की असली तारीख थी 5 मार्च 2019, जिसे बदलकर मुकेश ने 1 मार्च 2019 कर दिया। अब आप कहेंगे डेट महज 4 दिन घटाने बढ़ाने से क्या आफत आ गई। असल में यही तो असली खेल हुआ है। ईई यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुकेश सिंह ने यह बदलाव जानबूझकर किया ताकि सीमेंट कंपनी को बिजली वाले मामले में भारी भरकम छूट मिल सके। मतलब ये कि अगर तारीख 5 मार्च ही रहती तो सीमेंट कंपनी को छूट नहीं मिलती, क्योंकि बिजली कंपनी की शर्तों के मुताबिक छूट का फायदा 1 मार्च की तारीख तक ही लिया जा सकता था। इसीलिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दस्तावेजों में वही तारीख दर्ज कर दी और इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और कोर्ट ने 6 मई 2024 को सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया और सीमेंट कंपनी को 6% ब्याज के साथ 8.5 करोड़ रुपए का पेमेंट करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से सरकार को तगड़ा आर्थिक झटका लगा, जिसके बाद पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि बिजली कंपनी से एक ही काम के लिए 2 अलग अलग प्रतिवेदन जारी किए गए थे। एक प्रतिवेदन 1 मार्च 2019 का था और दूसरा 5 मार्च 2019 का, और दोनों प्रतिवेदनों पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुकेश सिंह के ही दस्तखत मौजूद थे, जिनमें से 1 मार्च वाला प्रतिवेदन पूरी तरह फर्जी पाया गया। साथ ही अधीक्षण अभियंता को भी गलत जानकारी देकर वर्क कंप्लीशन डेट बदलने की पुष्टि हुई। खुद को बड़ी मुश्किल में फंसता देख मुकेश ने विभागीय जांच को लटकाने की कोशिशें शुरू कर दी। कभी पत्नी और भाई के ईमेल से मेडिकल लीव के आवेदन भेजे तो कभी कंपनी के नोटिस लेने से इनकार कर दिया। साथ ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और जांच अधिकारी पर भी मनगढ़ंत आरोप मढ़े, मगर बिजली कंपनी के पास तमाम पुख्ता सबूत थे, साक्ष्य थे, दस्तावेज थे, इसलिए मुकेश के हथकंडे काम नहीं आए। जांच में यह भी पता चला कि करीब 18 साल की नौकरी में मुकेश सिंह के खिलाफ 20 शो कॉज नोटिस और 4 आरोप पत्र भी जारी हो चुके हैं। फिलहाल 2 पुरानी विभागीय जांच चल रही हैं और एक मामले में कंपनी को 45 लाख रुपए की हानि पहुंचाने के आरोप भी हैं। बहरहाल तमाम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के आधार पर बिजली कंपनी ने माना कि यह मामला सिर्फ लापरवाही या आर्थिक गड़बड़ी का नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर पद के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े का केस है। लिहाजा मुकेश सिंह को तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बिजली विभाग में कोई फर्जीवाड़ा सामने आया हो। फर्जी सर्टिफिकेट्स के जरिए सरकारी नौकरी पाने के मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं। ताज़ा मामले देखें तो 3 महीने पहले ही बिजली कंपनी में 12 साल तक नौकरी करने वाले इंजीनियर और लेखा अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्वालियर अंचल के विनोद राजपूत और जबलपुर के अमित केवट ने साल 2011-12 में लेखाधिकारी और सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हासिल की थी। दोनों ने नौकरी पाने के लिए जो जाति प्रमाण पत्र पेश किए थे वो बाद में फर्जी पाए गए। विनोद और अमित ने जिन अधिकारियों के कार्यकाल के सर्टिफिकेट लगाए थे उनका रिकॉर्ड संबंधित कार्यालयों में मिला ही नहीं। इसी आधार पर बिजली कंपनियों ने
दोनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर एफआईआर दर्ज कराई और अभी मामले की जांच चल रही है। मामले में बिजली कंपनी की ओर से नियुक्ति के समय दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया भी इसी के साथ सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल यह भी है कि नियुक्ति के समय सत्यापन के दौरान दोनों कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल क्यों नहीं कराई गई। खैर, अभी जो मुकेश सिंह पर बिजली कंपनी ने एक्शन लिया है उसे एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है। ये उन अधिकारी कर्मचारियों के लिए कड़ा संदेश है जो नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं और सरकारी खजाने को चपत लगाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।